दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक जन बना देना। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक जन बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। गुरु की याद में जीना, गुरु की याद में मरना। गुरु की याद में जीना, गुरु की याद में मरना। गुरु पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। गुरु पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी दास का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परमेश्वर को गरीब निवाज कहा गया है। वह मालिक
दीनता पर दयालु होता है। पानी नीची जगह की ओर बहता है, टीलों पर नहीं रुकता। जिस व्यक्ति का हृदय अभिमान से भरा हुआ हो, उसने मालिक और उसके भक्तों प्रियजनों से क्या प्राप्त करना है। इसलिए मालिक और उसके प्रेमियों की दया मेहर प्राप्त करने के लिए मन में सच्ची नम्रता, दीनता और आजिज़ी धारण करनी चाहिए। परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी के अनमोल वचन दासी की जुबान से आपकी सेवा में रखे जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी की अपार दया मेहर से उनके अनमोल वचन आपकी सेवा में रख रही हूँ। सतगुर वचन कमावणे, सच्चा है विचार, बिन साध संगत रत्या, माया मोह सब छार। सच्ची भक्ति क्या है? जो सतगुरु हुक्म देता है उसका पालन करना। सतगुरु कहता है कि शराब कबाब छोड़ दो, चोरियों ठगियों से परहेज करो, हक की कमाई करो, अपने बाल बच्चों में अपने मजहब में रहो और क्या करो, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में जाओ। सच्चा व्यवहार क्या है? जो सतगुरु आदेश देता है उस पर अमल करना। जब हम सतगुरु से प्रेम करेंगे, जब सतगुरु का प्रेम दृढ़ हो जाएगा तो हमारे सभी अन्य प्यार टूट जाएंगे। गुरु की प्रीति परमेश्वर के साथ है, इसीलिए जब हम गुरु से प्यार करेंगे तो परमेश्वर से प्यार करेंगे। परमेश्वर ना वेदों में है, ना शास्त्रों में है और ना ही इनके पढ़ने से मुक्ति होती है। अगर पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण मुक्त हो जाता। रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। रावण के वेद भाष्य की तुलना में कोई वेद भाष्य नहीं था, लेकिन उसका काम क्या था? वही रावण जिसकी नकल बनाकर हर साल आग लगाते हैं। वेदों शास्त्रों में नाम की तारीफ है और नाम के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती है, नाम नहीं मिलता। यही श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कथन है कि सब कुछ अंदर है, लेकिन जब सतगुरु नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अंदर जाने के लिए सतगुरु की जरूरत है। आप उसको संत कह दें, बुजुर्ग कह दें, कामिल फकीर कह दें, जब तक उसके साथ उसका प्यार नहीं होता आप अंदर नहीं जा सकते। जब आप यहाँ दोनों आंखों के बीच से एकाग्र होकर अंदर जाओगे तो आगे सतगुरु खड़े हैं। फिर इंग्लैंड जाओ, सतगुरु साथ हैं। अमेरिका जाओ, सतगुरु साथ है। कमरा बंद है, सतगुरु को याद करो, सतगुरु सामने है। जो बात पूछोगे वह जवाब देगा। मेरे साजन हर 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 नाम समाल, साधु संगत मन वसै, पूर्ण होवे घाल। अब गुरु अर्जन साहिब अपने मन को समझाते हैं, अपने पर घटाकर दुनिया को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि नाम अंदर है, प्यार से अपनी रूह उसमें जोड़ दो। ज्यों-ज्यों ऊपर जाओगे सारे भरम नष्ट हो जाएंगे। जिस तरह जैसे जैसे ऊंचे स्थान पर जाओगे ठंड होगी। जड़ पदार्थ में सुख नहीं है। अगर जड़ पदार्थों में सुख होता तो राजा महाराजाओं को मिलना चाहिए था।
आजकल द्वितीय महायुद्ध के समय में हिटलर को देखो, कभी आराम से नहीं सोता। कहते हैं अगर तू नाम की कमाई करे तेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। रहा सवाल कि नाम क्या चीज है। नाम न अरबी है, न फारसी है, न तुर्की है, न अंग्रेजी है। यह किसी भाषा में नहीं है, वह सबका एक है। अगर सबके लिए एक ना हो तो एक कौम को छोड़कर अन्य सब के साथ अन्याय है। नहीं, वह अलिखित नियम है, अनबोली भाषा है। उसी को ऋषि मुनि, आकाशवाणी, वेद, नाद और गुरु नानक साहिब सच कहते हैं। वह सारे ब्रह्मांड के प्राणों का प्राण है, वह सब के अंदर है। अगर दुनिया के सारे आलिम विद्वान इस रहस्य को समझ लें, जो कि सब धर्मों की नींव में मौजूद है, तो कोई झगड़ा ही ना हो। यह मजहबों की लड़ाई क्यों है? विचार ना करने से जब कोई महात्मा आता है तो कोई जब मजहब नहीं होता, उसके बाद मजहब बन जाता है। इसी तरह अनेक मजहब बन गए। एक गुरु नानक साहिब और एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, परंतु सिखों के 52 फिरके हैं। कुरान शरीफ एक है, हजरत मोहम्मद साहिब एक थे, आज 72 फिरके बने हुए हैं। मैं कहता हूँ जो नाम मुक्ति देता है वह चोरों और ठगों के अंदर भी है। अगर अच्छी संगति मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो इनको भी मालिक मिल जाए। अब गुरु साहिब कहते हैं, हे प्यारे, नाम की कमाई कर ताकि तेरा पर्दा खुल जाए, मनुष्य जन्म सफल हो जाए, फिर जन्म की जरूरत नहीं। गुरु समर्थ अपार, गुर बड़ भागी दर्शन होई, गुरु अगोचर निर्मला, गुरु जे वड वरना कोई। कहते हैं गुरु अंदर रूहानी मंडलों पर जाता है और परमेश्वर से मिलता है। वह समर्थ है, अपार है। जहाँ गुरु जाता है वहाँ न बुद्धि जा सकती है और न मन पहुँच सकता है। मन भी सीमित है और बुद्धि भी। हम मन और बुद्धि के पार जाना चाहते हैं। अब जिनको गुरु कहते हैं वे कम मिलते हैं। वैसे हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं। जिस तरह BA MA कम है, प्राइमरी पास ज्यादा है, इसी तरह हिंदुस्तान में 50-60 लाख साधु हैं। लेकिन जिनको साधु कहते हैं, जो अंदर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, वे कम हैं। मैं हर एक समाज में गया हूँ, मगर मैं कहूँगा कि पूर्ण साधु कम मिलते हैं। पूर्ण साधु सबसे प्यार करेगा। गुरु पवित्र हृदय वाला है, गुरु अगोचर है, गुरु के बराबर कोई नहीं। मनुष्य के बड़े श्रेष्ठ कर्म हो तो गुरु की ओर आए। गुरु और नाम की ओर आना कोई साधारण बात नहीं है। गुरु करता गुरु करना, गुरुमुख सच सोई, गुरु ते बाहर किच नहीं, गुरु की तालोड़े सहोई। जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, उसी तरह गुरु अभ्यास करके ईश्वर से मिलकर ईश्वर हो गया है। उसका संबंध ईश्वर से स्थापित हो गया है। लेकिन बाहर से हमें मनुष्य नजर आता है। जब हम उससे पूछें कि आप कौन हैं,
तो वह कहेगा कि मैं मनुष्य हूँ। लेकिन ज्यों-ज्यों हम उसके साथ प्यार करेंगे, हमारे अंदर नम्रता और शांति आती जाएगी। इस संसार सागर से केवल मनुष्य ही निकल सकता है और कोई नहीं। वह भी कौन सा मनुष्य जो किसी पूर्ण गुरु के पास जाए। जब यह गुरु के पास जाएगा तो वह कहेगा, भाई मैं भी अंदर जाता हूँ, तू भी अंदर चल। ना दुनिया का काम काज छोड़, ना बाल बच्चे छोड़। लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अगर भजन सुमरन करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं। मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं होता, करके देख लो। भजन करना कमजोरों और कायरों का काम नहीं, यह सूरमा और बहादुरों का काम। गुरु तीरथ गुरु पार जात, गुरु मनसा पूरण हार। गुरु दाता हर नाम दे, उधरै सब संसार। अगर दुनिया में कोई तीर्थ है तो कमाई वाले महात्मा का सत्संग है, जहाँ आकर चोर चोरी करना छोड़ देता है, डाकू डकैती छोड़ देता है, ठग ठगी छोड़ देता है। बड़े बड़े डाकू और चोर महात्माओं की संगति में महात्मा बन गए। दुनिया के जितने पदार्थ हैं यह सब यहाँ ही रह जाएंगे, लेकिन जो दौलत गुरु देता है वह हमारे साथ जाती है। इसीलिए अगर कोई दाता है तो गुरु है। सारा ब्रह्मांड मंगता है, यहाँ दम मारने की गुंजाइश नहीं। हम किस गिनती में हैं? जो दात गुरु देता है उसको न चोर चुरा सकता है, न पानी गला सकता है, न आग जला सकती है, न यमदूत छीन सकते हैं। जब गुरु नाम प्रदान करता है तो उसमें कौम मजहब की रुकावट नहीं होती, क्योंकि नाम सबके अंदर है। वेद शास्त्र और अन्य पुस्तकें उसकी महिमा करती हैं, लेकिन उनमें नाम नहीं। जब आप उनमें लिव लगाएंगे, उसमें कशिश है, वह खींच लेगा। पानी सब जगह है, लेकिन जिसने कुआं लगा लिया वह पानी पिएगा। इसी तरह ईश्वर परमेश्वर सबके अंदर है, लेकिन जिसने एकाग्र होकर पर्दा खोल लिया, उसने नाम प्रकट कर लिया, उसकी जायदाद है, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। गुरु समर्थ गुरु निराकार, गुरु ऊंचा अगम अपार। गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार। गुरु समर्थ है। जिस जगह गुरु जाता है वहाँ दुनिया नहीं जाती, परंतु गुरु जब तक शरीर में रहता है वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ, बल्कि वह कहता है कि तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है वह तुम्हारा गुरु है। जो गुरु परमेश्वर में मिल गया, हम उनकी महिमा क्या करें। उसकी बढ़ाई के लिए कोई लफ्ज नहीं मिलते। यह देव की श्रुति कहती है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। हे शिष्य, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। तात्पर्य यह है कि गुरु ही सब कुछ है। जितड़े फल मन वांछिए, तितड़े सतगुर पास। पूर्व लिखे पावने
साच नाम दे रास। कहते हैं जीव के पूर्व जन्मों के बहुत ही श्रेष्ठ कर्म हो तो गुरु मिले, बड़े ही श्रेष्ठ कर्म हो तो नाम मिले, और गुरु ही ऊंचे कर्म हो तो नाम की कमाई करे, नहीं तो सारी दुनिया नाम से खाली पड़ी है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, पाप बुरा पापी कहीं प्यारा, पाप लांद पापे पसारा। जो पापी है वे भक्त के नजदीक ही नहीं आते, वे दुनिया के झगड़ों और बखेड़ों में अपना समय बर्बाद कर जाते हैं। सतगुरु नाम के खजाने का मालिक है। जो सिद्धियां शक्तियां हैं वे भी सतगुरु के हाथ में हैं। जब यह गुरु के आदेश के अनुसार मेहनत करके ऊपर चढ़ेगा तो सतगुरु कहेगा कि सब कुछ तेरा है, जो मर्जी हो ले लो। इसीलिए कहते हैं कि बड़े ही ऊंचे कर्म हो तो मनुष्य गुरु की ओर आता है। सतगुरु शरण आया बड़ी नहीं विनाश। अगर जीव सतगुरु की शरण में आ जाए तो जन्म मरण समाप्त हो जाए, परंतु कमाई करना आसान है, शरण लेना मुश्किल है। शरण के यह अर्थ है कि जब शिष्य सतगुरु की शरण में आ गया तो सारे प्यार छोड़ दे। मैं कहता हूँ कि अगर शिष्य ने सतगुरु की शरण ले ली है पर उसने चाहे कमाई बेशक ना की हो, फिर भी जब मरेगा तो कहाँ जाएगा? सतगुरु के पास। सतगुरु का प्यार परमेश्वर के साथ है, वह भी परमेश्वर में समा जाएगा। सतगुरु ही नहीं कहता कि मेरे शरीर से प्यार कर, बल्कि वह कहता है कि तेरे अंदर मालिक है, उसके साथ प्यार कर। हर नानक कदे न विसरूं, ए जीव पिंड तेरा सास। अब गुरु साहिब सब कुछ कहकर प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, यह तन मन धन सब कुछ तेरा है, मेरा ध्यान तेरे चरणों में लगा रहे। साथ संगत जी, दासी से बोलने में अगर कोई भूल चूक हो गई है तो दासी क्षमा की याचक है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।